आत्मा के बिना जीवन केवल घटनाओं की श्रृंखला बन जाता है। उसमें दिशा होती है, अर्थ नहीं। मनुष्य जीता तो है, पर यह नहीं जान पाता कि वो वास्तव में कौन है। यही अधूरापन कुरुक्षेत्र में अर्जुन के भीतर उठा था, और वही कृष्ण ने मौन को तोड़ा। गीता का पहला संदेश युद्ध नहीं था, वो आत्मस्मरण था। कृष्ण ने यह नहीं कहा कि बाहर क्या करो, उन्होंने भीतर देखने को कहा, क्योंकि बिना आत्मा को जाने हर कर्म बोझ बन जाता है। मन प्रश्न पूछता है, पर उत्तर चेतना में उतरते हैं। आत्मा को न जानने वाला व्यक्ति सफलता में भी खाली रहता है। गीता का अनका सच यह है कि दुख बाहर से नहीं, अज्ञान से आता है। जहां आत्मा को शरीर समझ लिया गया, वही भय ने जन्म लिया। कृष्ण ने भय को तर्क से नहीं काटा, उन्होंने दृष्टि बदल दी। उन्होंने बताया कि मरने वाला शरीर है, तू नहीं। जब ये समझ उतरती है, तब जीवन का भार हल्का हो जाता है। आत्मा को जानना पलायन नहीं, ये जीवन को गहराई से जीने का साहस है। गीता किसी युग की पुस्तक नहीं, वो हर उस क्षण जीवित है जहां चेतना जागती है। और इसलिए आत्मा के बिना जीवन का राज अधूरा ही रहता है। जब आत्मा का बोध नहीं होता, तब मनुष्य जीवन को समस्या समझने लगता है। वो हर स्थिति में समाधान खोजता है, पर मूल प्रश्न को छूता ही नहीं। यही कारण है कि ज्ञान बढ़ता है, पर शांति नहीं। कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं सिखाया कि दुनिया को कैसे बदला जाए। उन्होंने सिखाया कि दृष्टि बदले बिना कोई परिवर्तन पूर्ण नहीं होता। आत्मा की उपेक्षा से मन कर्ता बन बैठता है, और कर्तापन ही बंधन बन जाता है। मन कहता है, मैं करता हूं, आत्मा जानती है सब हो रहा है। गीता का यह रहस्य शब्दों में नहीं, अनुभव में खुलता है। जिस दिन ये अनुभव उतरता है, उस दिन जीवन से संघर्ष गिरने लगता है। कृष्ण ने कहा, कर्म करो, पर अपने को कर्म मत मानो, क्योंकि जो स्वयं को कर्ता मानता है, वही फल से बंधता है। आत्मा का बोध आते ही फल का भय समाप्त हो जाता है। तब जीवन उपलब्धि की दौड़ नहीं, एक सहज यात्रा बन जाता है। मुक्ति कहीं दूर नहीं, वो इसी क्षण संभव है, जब मैं शरीर से हटकर साक्षी में टिक जाता है। जहां ये टिकाव आता है, वही जीवन का राज पूरा हो जाता है। और तब समझ आता है, आत्मा कोई अवधारणा नहीं, वही जीवन का मूल सत्य है।